कुछ समय पहले ही मानव का इस नई जगह पे ट्रांसफर हुआ है, जिस वजह से वो अपने पूरे परिवार के साथ इस नए घर में रहने लगा। उसके घर में उसकी माँ, बेटी और पत्नी है। उसकी पत्नी बहुत ही धार्मिक ख्यालों की है। अरे पूजा, आज तो हमारे पड़ोस में माता का जगराता है ना, तुम वहाँ जाने वाली हो क्या? ये भी कोई कहने वाली बात है। वो लोग खुद मुझे बुलाने आए थे, तो मैं तो जरूर जाऊंगी। जैसा नाम वैसा ही तुम्हारा आचरण, धार्मिक। एक दिन पूजा अपनी रसोई में कुछ काम कर रही होती है कि तभी उसे मानव के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो जल्दी से रसोई से बाहर निकलती है मानव के पास जाने के लिए। और वो जैसे ही कमरे में जाती है, देखती है मानव के हाथों में चोट लग गई है, जिसे देखकर वो उससे पूछती है, ये क्या, इतना खून? ये चोट तुम्हें कैसे लग गई? तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं, वो तस्वीरें टांगने के लिए मैं कील ठोक रहा था कि वो हथौड़ा मेरे हाथ में ही लग गया। लगता है डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। मैं होकर आता हूँ डॉक्टर के पास से। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हाथ में कुछ बांध लो। शाम का समय होता है और मानव की माँ उसके घर लौटती है। तभी वो देखती है घर में काफी शांति है, तो वो आवाज लगाती है, अरे बहू, ओ बहू, कहाँ गई? ये घर में इतनी शांति क्यों है भाई? कहाँ गए सब? कोई है भी घर में कि नहीं? लगता है माँ जी वापस आ गई हैं। नीचे जाके उनसे मिलकर आती हूँ। तभी पूजा अपनी सास के पास नीचे आती है और उसको देखकर कहती है, अरे माँ जी, आप आ गई? चलिए, अच्छा हुआ। कैसा रहा जागरण? सब अच्छे से तो हो गया ना? जागरण तो बहुत अच्छे से हुआ, पर तू क्यों नहीं आई? पता है सब लोग तेरे बारे में ही पूछ रहे थे, तू क्यों नहीं आई? मैं आने ही वाली थी माँ जी, पर इनके हाथ में चोट लग गई और मैं इनके साथ डॉक्टर के पास चली गई। पूरे 7 टाँके आए हैं। बहुत चोट लगी थी इन्हें। क्या? ये सब कैसे हुआ? अब ठीक तो है ना मेरा मानव? मैं उससे मिलकर आती हूँ। पहले से बेहतर हैं। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा है। आप उनसे सुबह मिल लीजिएगा। आप भी आराम कर लीजिए, थक गई होंगी। इसी तरह रात का समय हो जाता है कि उनके घर के बाहर एक चुड़ैल की दस्तक होती है। हा 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 हा, हा 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 हा। 7 टाके नहीं, 7 मौतें मरोगे तुम लोग। कोई नहीं बचेगा, सबको मार डालूंगी मैं। हा 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 हा। अरे कोई है इस घर में? मुझ भूखी को खाना दे दो। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मुझे खाना दे दो, बहुत भूख लग रही है। माँ जी, लगता है कोई भूखा है, खाना मांगने के लिए आया है। हाँ, तू एक काम कर, तू जाके रसोई में से कुछ खाने को ले आ। मैं जाके दरवाजा खोलती हूँ। वो चुड़ैल बाहर खड़े होकर इंतजार कर रही होती है और इतने में उसका रूप बदल जाता है। अभी तुम ही खाना मांग रही थी ना? चलो अंदर आ जाओ, तुम्हें खाना देती हूँ। वो चुड़ैल मानव की माँ के पीछे पीछे घर आ जाती है और अपना रूप बदल लेती है। बहू, खाना आज लाओगी या 2 दिन बाद? तभी पूजा वहाँ पर आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, इनकी चोट लगने की वजह से आज मैं कुछ बना ही नहीं पाई, इसलिए घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बस इतनी सी बात? अपने रसोई में जाके देखो, एक प्लेट में 7 लड्डू रखे हैं, वो मुझे लाके दे दो, मैं वही खा लूंगी। पर रसोई में तो कुछ भी नहीं है, मैं खुद देख कर आई हूँ। अपनी सास के कहने पर वो फिर से रसोई में जाती है और रसोई में जाके देखती है वहाँ पे एक थाली में 7 लड्डू रखे होते हैं, जिन्हें देखकर वो चौंक जाती है और फिर उन लड्डुओं को लेकर वापस वही जाती है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मेरी रसोई में लड्डू रखे हैं, वो भी 7, जबकि ये चीज़ मुझे नहीं पता। भूखे को खाने की सुगंध से ही पता चल जाता है। अच्छा, मैं चलती हूँ। रात का समय होता है और पूजा अभी भी यही सोच रही होती है कि उस औरत को पता कैसे चला, और वो लड्डू तो वहाँ थे ही नहीं, फिर कहाँ से आए। इस बात को कई दिन बीत जाते हैं और पूजा धीरे धीरे करके इस बात को भूल भी जाती है। एक दिन की बात है, पूजा की सास सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि तभी उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है और वो गिर जाती है। उसकी आवाज सुनकर पूजा तुरंत वहाँ पे आती है और देखती है कि उसकी सास को बहुत सी चोट आई होती है। वो उसे ले जाकर उसके कमरे में लेटाती है और डॉक्टर को फोन कर बुलाती है। डॉक्टर आकर उसको चेक करके चला भी जाता है।
मानव की माँ को भी 60 टाके आए होते हैं, जिसे देखकर पूजा यही सोचती है कि ये सब हो क्या रहा है, पहले मानव और अब उसकी सास। हा 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 हा। अरे कोई है घर में? कोई खाना दे दो, इस भूखी को कोई खाना दे दो। उसकी आवाज सुनकर पूजा वहाँ आती है और उससे कहती है, अरे आप, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज भी मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। आज भी मेरे घर में एक ऐसा हादसा हो गया जिसके बाद मैं खाना बना ही नहीं पाई। कोई बात नहीं, तू अभी जिस कमरे में बैठी थी उस कमरे में एक टेबल पर एक प्लेट में 7 लड्डू हैं, वो लाके मुझे दे दे, मैं वही खा लूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभी उसी कमरे से आ रही हूँ। ना वहाँ पे कोई प्लेट है और ना ही प्लेट में रखे लड्डू। तू जाके देख तो सही, तुझे वहाँ पे एक प्लेट भी मिलेगी और प्लेट में रखे लड्डू भी। उसके बार बार कहने पर पूजा उस कमरे में जाकर देखने लगती है और वहाँ पे उसे लड्डू से भरी थाली दिखती है, जिसे देखकर पूजा चौंक जाती है और वो सोचती है कि इससे पूछूंगी तो ये फिर कोई बहाना बनाएगी। वो लड्डू ले जाकर उसको दे देती है और जिसे लेकर वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। एक दिन पूजा की बेटी आयुषी बाहर बैठी होती है कि तभी एक पंडित आते हैं और उसको देखकर कहते हैं, बेटा जा अंदर जाके अपनी मम्मी को बुला के ला। मम्मी जल्दी बाहर चलो, एक साधु तुम्हें बुला रहे हैं, चलो जल्दी उनसे मिलने। बेटी जानता हूँ तू आजकल बहुत दुखी है, तेरे घर में 2 हादसे हो चुके हैं, पर याद रख तूने अगर ये घर जल्द से जल्द खाली नहीं करा तो तीसरा हादसा बहुत बड़ा होगा, इसलिए छोड़ दे इस घर को। इतना कहकर वो साधु वहाँ से चला जाता है और पूजा उसकी बातों के बारे में ही सोच रही होती है कि इतने में उसकी एक पड़ोसन उससे मिलने आती है और कहती है, अरे पूजा, ये साधु यहाँ क्या कर रहे थे और क्या कह रहे थे तुझसे? यही कह रहे थे कि इस घर में कुछ बुरा सा आया है और ये हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। इस घर को खाली करके हम चले जाएं यहाँ से। लोगों का भी यही कहना है। दरअसल तुमसे पहले जो यहाँ रहते थे उस परिवार में 7 सदस्य थे और 7 की अचानक से मौत हो गई, इसलिए इस घर को अच्छा नहीं मानता यहाँ कोई भी। पूजा उसकी बात सुनकर चौंक जाती है और सोच लेती है कि अब इस घर में और नहीं रहेगी और अपने परिवार के साथ उस घर को खाली कर चली जाती है और वो चुड़ैल उस घर में अकेली रह जाती है। ये 7 अंक का क्या मतलब था ये कोई नहीं समझ पाया और उस दिन के बाद से उस घर में कोई नहीं आया। इसी तरह इस कहानी का अंत होता है। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक तो बनता है।